सो हाय गाइज, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने इंप्रेशन दिखाने जा रहा हूँ। साथ ही साथ अपने इंप्रेशन कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, जिस तरीके से मैं रेगुलरली हर महीने इंक्रीज कर रहा हूँ। आप कैसे अपने इंप्रेशन को पर मंथ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक पहुंचा सकते हो, जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे इतने ज्यादा मेरे पर्सनली इंप्रेशन जाते हैं और कैसे आप भी इस इंप्रेशन को पहुंचा सकते हो। बहुत इजी वेज है, कुछ 3-4 स्टेप्स बताऊंगा, कुछ 3-4 वेज बताऊंगा जो आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे अपनी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर, ताकि आपका चैनल भी इतने ज्यादा इंप्रेशन गेन कर सके। अगर आपके इंप्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली व्यूज भी ज्यादा आएंगे, व्यूज ज्यादा आएगा, वॉच टाइम ज्यादा आएगा। अगर चैनल मोनेटाइज्ड है तो रेवेन्यू भी ज्यादा आने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जा सकते हो इस वीडियो को, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो भाई, अगर मैं मजाक से पर्सनली हट के बात करूं तो भाई पर्सनली अगर देखो तो आज ही अपने 12,000 सब्सक्राइबर का मार्क कंप्लीट कर लिया है। और अगर मैं एनालिटिक्स में जाऊं और आपको यहां पर दिखाऊं कि रीच पर जाके इंप्रेशन दिखाऊं अपने मार्च के इंप्रेशन, तो भाई जितने मेरे फेब में आए थे उससे थोड़े से इंक्रीज तो है, पर अगर डेली के हिसाब से देखूं तो अगर पहले आपको समझाता हूं कैसे मैंने इतना करा। फेब्रुअरी में भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने दिखाया था 1,36,000 इंप्रेशन हमने पर मंथ पहुंचाए। और उसमें भी फेब में आई थिंक 28 दिन ही थे, तो 28 दिन में हमने 1,36,000 इंप्रेशन पहुंचाए। और अगर हम बात करें मार्च की मार्च में भी 28वां दिन है, 28वां दिन मतलब आज तो 30 तारीख होगी, अभी अपडेट हुआ नहीं है। अगर 28 दिन की बात करें तो हमने 1.5 लाख, करेक्टली 1.5 लाख इंप्रेशन, सब्सक्राइबर नहीं, इंप्रेशन हमने पहुंचाए हैं। और अभी देखो एंड में तो बहुत ज्यादा अच्छे इंप्रेशन पहुंचने लग गए। 13,000, 12,000, 11,000 इतने ज्यादा इंप्रेशन हमने पहुंचा लिए ऑलमोस्ट 28 दिन के अंदर। और अभी तो 2-3 दिन और ज्यादा बाकी हैं। तो अगर हमारे 10-10 हजार भी डेली बढ़ रहे हैं 3 दिन के अंदर, तो 1,80,000 ऑलमोस्ट 2 लाख इंप्रेशन हमने पहुंचा दिए मार्च में। और अब मैं टारगेट रखूंगा अप्रैल में 3 लाख, फिर 4 लाख, और अगले महीने हमारे इस चैनल पे टोटल ओवरऑल 1 मिलियन इंप्रेशन पूरे हो जाएंगे। अब भाई आप समझो किस तरीके से मैंने स्टेप्स देखे, किस तरीके से मैंने ये सब चीजें करी। और देखो भाई, क्लिक थ्रू रेट मेरा डाउन गया है, मुझे पता है। अगर इंप्रेशन इतने 10% बढ़े हैं, मतलब 15,000 इंप्रेशन बढ़े हैं, तो व्यूज भी बढ़े हैं। और ज्यादा व्यूज अगर बढ़ सकते थे तो सीटीआर की वजह से बढ़ सकते थे। तो पहला पॉइंट यही है, जो मैंने गलती करी आपको नहीं करनी। अपना थंबनेल बहुत ज्यादा अच्छा कर दो कि भाई अगर आपको वीडियो दिखे आप क्लिक कर दो, ऐसा थंबनेल बना दो। थंबनेल अगर अच्छा बनाने तो आई बटन पर एक वीडियो मिलेगी, उसको वॉच करो, जाकर सेम थंबनेल बनाओ जैसा मैं बनाता हूं, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करो। और आपका सीटीआर अभी मेरा डाउन गया, यहाँ पर देखो थोड़ा सा डाउन होने, यहाँ पर अच्छा था, जहां से इंप्रेशन ज्यादा आने लग गए तो सीटीआर डाउन होने लग गया। मुझे पता है क्यों हुआ, क्योंकि थंबनेल मतलब बेसिकली वीडियो रेगुलर नहीं आ रही थी, इस वजह से हुआ। पर अगर आप रेगुलर अपलोड भी करोगे तो चालू हो जाएगा। तो सीटीआर आपको जो सबसे पहला पॉइंट है, जो मेरा भी 12% डाउन गया है, मतलब मेरा 5-6%, 5-6 तो नहीं कहूंगा, 4-4.5% ये पहुंचता था 2-3 महीने पहले, पर ये धीरे धीरे डाउन होते होते ऑलमोस्ट 3% पे आ गए। तो ये चीज आपको करनी है कि आपको अपना थंबनेल अच्छा बनाना है, ताकि आपका इंप्रेशन गए तो सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट बहुत ज्यादा अच्छा चली जाए। तो पहला पॉइंट थंबनेल। अब जो दूसरा सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है वो है भाई एंगेजमेंट। एंगेजमेंट आपको अपनी ऑडियंस की बहुत ज्यादा अच्छी रखनी है, ताकि आपकी ऑडियंस थोड़ी देर तक रुकी रहे। जब तक आपकी ऑडियंस थोड़ी देर तक नहीं रुकेगी आपकी वीडियो पर, आप जैसे समझो कि जैसे मेरा वॉच टाइम अभी जब क्लिक थ्रू रेट कम गया तो भाई वॉच टाइम भी थोड़ा कम हो गया, 14% कम हो गया। एवरेज ड्यूरेशन भी थोड़ी कम हो गई, यहाँ से कम होना चालू हो गई। पर अगर सही मायने में बताऊं तो अगर इंप्रेशन बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वॉच टाइम की वजह से। वॉच टाइम चाहे मेरा भी कम हो गया, पर वॉच टाइम अब भी एवरेज है 630 घंटे हर महीने। बहुत अच्छा लेवल होता है जो आपका मैं चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं अपनी कहाँ गया ये वाली वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन दिखाऊं, तो भाई देखो यहाँ पर तो 3% पहुंचा है, पर अगर एवरेज देखा जाए तो 64% ऑडियंस रुकी अच्छी खासी। और एवरेज ड्यूरेशन 2 मिनट 18 सेकेंड। आपको अपनी वीडियो के एंगेजमेंट इतनी अच्छी रखनी है कि अगर आपकी वीडियो पर ऑडियंस रुक रही है तो ऑडियंस, मतलब जब तक आपकी वीडियो पर ऑडियंस नहीं रुकेगी ना, यूट्यूब आपकी वीडियो को और लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। तो ऑडियंस रुकनी बहुत ज्यादा जरूरी है, व्यूअर रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका गेमिंग का चैनल है तो गेम
कुछ ऐसे फनी वे में खेलो कि भाई ऑडियंस रुके, हंसे, उसे अच्छा लगे, तो आपका ऑब्वियसली वॉच टाइम इंक्रीज होगा और इंप्रेशन जाना और ज्यादा चालू हो जाएंगे। अब जो तीसरा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि भाई आप अपनी ऑडियंस को चेक करो, ऑडियंस वाले सेक्शन में जाके चेक करो ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस कौन कौन से और ज्यादा चैनल्स देखती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑडियंस जैसे आप लोग देखते हो मनोज दे, टेक्निकल योगी, जुन्नू की टेक, माई स्मार्ट सपोर्ट, लक्की पांडे और अक्ष वर्मा, सचिन टेक, मनोज दे ब्लॉग, स्प्रेडिंग ज्ञान, एल ग्रो, आप ये और टेक्निकल इसरार सर को भी देखते हो। ये ऑडियंस मतलब आप लोग ये चैनल्स देखते हो। अब आप ये चीज समझो, अगर आप मनोज दे को भी देखते हो या फिर अक्ष वर्मा को देखते हो तो भाई ऑब्वियसली उनके चैनल के नीचे, उनकी वीडियोस के नीचे मेरी वीडियोस पहुंचनी चाहिए, ताकि आप लोग मेरी वीडियोस भी देखो या फिर जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियोस भी देखें। तो ये कैसे होगा, आपको कुछ ऐसी टैगिंग करनी पड़ेगी, ऐसे कीवर्ड उठाने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट यही है कि आपको ऐसे कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी जो उन क्रिएटर्स ने कर रखी है और आपको भी अपनी कीवर्ड रिसर्च में लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं अपना टैग डालता हूँ कृष कुमार, तो आप भी अपनी वीडियोस में अगर आप ये चाहते हो कि मेरी वीडियो के सजेशन में या फिर कहीं पर भी आपकी वीडियो आए या फिर किसी बड़े क्रिएटर के नीचे आपकी वीडियो आए, तो उस बंदे का टैग डालना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये चाहूं कि मेरी वीडियो अक्ष वर्मा या फिर मनोज दे के नीचे आए तो मैं उनका टैग डालूंगा या फिर उनका कोई भी टाइटल डाल सकता हूं अपने टैगिंग वाले सेक्शन में। अगर आप ये चाहते हो आपकी वीडियो मेरे नीचे आए तो आप कृष कुमार डाल सकते हो या फिर कृष कुमार टैगिंग, ऐसा कुछ भी डाल सकते हो जो जिस चीज के ऊपर आपकी वीडियो है। फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो कैसे इंप्रेशन इंक्रीज करे तो आप ऐसा टैग डाल सकते हो कृष कुमार इंप्रेशन, तो आपकी वीडियो भी मेरे सजेशन में आना चालू हो जाएगी। अब जो चौथा पॉइंट मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, जो सबसे ज्यादा मेरे इंप्रेशन लेकर आता है बेसिकली, वो है यूट्यूब सर्च। अगर मैं आपको रीच पर जाकर यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स अपना दिखाऊं तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब सर्च ऑलमोस्ट 80% है मेरे ट्रैफिक का। अगर मेरे 36,000 35,000 व्यूज आ रहे हैं तो उसमें से 80% व्यू मेरा यूट्यूब सर्च से आ रहा है। बाकी थोड़ा बहुत चैनल पेजेस से, फिर ब्राउज फीचर, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग थोड़ा बहुत मैंने करा था उसका 3%, और फिर अदर यूट्यूब फीचर्स से 1%। तो मेजर यही है कि 79% मेरा यूट्यूब सर्च से आया है। ये आपको अपना भी करना पड़ेगा कि भाई 79% आपका ट्रैफिक, 79 नहीं कहूँगा, पर्टिकुलरली अराउंड 30-40% तो ट्रैफिक आपका यूट्यूब सर्च से आना चाहिए, ताकि भाई आपकी वीडियोस भी लोगों तक पहुंचे, ब्रॉडन हो जाए आपका टारगेट एरिया और आपकी वीडियो पर इंप्रेशन आना चालू हो जाए। बेसिकली जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, मनोज दे देख लो, अक्ष वर्मा देख लो, या फिर कोई भी अच्छा बड़ा क्रिएटर देख लो, टेक्निकल योगी देख लो, जितने भी ये बड़े क्रिएटर भाई इनकी वीडियो यूट्यूब सर्च में आती है, तभी इनके सब्सक्राइबर बेस तभी इनका अच्छा बनता है। और बेसिकली सारी चीजें, अगर इंप्रेशन आप बढ़ा रहे हो तो सब्सक्राइबर के लिए बढ़ा रहे हो, व्यूज बढ़ा रहे हो सब्सक्राइबर के लिए बढ़ा रहे हो, सारी चीजें आप सब्सक्राइबर के लिए कर रहे हो। तो भाई YouTube सर्च में लेकर आओ अपनी वीडियो। अगर आपको मैं रिकमेंड करूं तो आप डिजिटल राज एक चैनल है, और वो चैनल अगर आप देखोगे मैं उसी से नोटिस करता हूं कैसे YouTube सर्च से क्या क्या चीजें कर सकते हो। वो चैनल पर वो वीडियो, कोई भी वीडियो आप उठाकर देखोगे सारी वीडियोस YouTube सर्च में जा रखी हैं, और रेगुलर भी नहीं है वो बंदा, पर फिर भी भाई उसका चैनल चल रहा है और 35,000 के करीब सब्सक्राइबर हो गए सिर्फ ऑलमोस्ट 30-35 वीडियोस में, क्योंकि भाई उस बंदे का सारा ट्रैफिक यूट्यूब सर्च से आ रहा है। जितना मुझे पता है कोई भी टॉपिक आप सर्च कर लो उस बंदे की वीडियो यूट्यूब सर्च में आपको मिलती है, चाहे टॉप पे ना मिले पर 10वें 12वें 15वें नंबर पे मिल जाती है। अब भाई जो 5वां पॉइंट है वो हर बंदे के लिए नहीं है, हर क्रिएटर के लिए नहीं है। जो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए ऑब्वियसली ओपन है गूगल एड्स। अगर आप गूगल एड का इस्तेमाल करते हो, मैं भी अगर दिखाऊँ आपको पर्सनली, तो थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट 3% अगर देखा जाए तो 600 व्यू के करीब गूगल एड से भी हैं, उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, पर ये नहीं कहूँगा कि उससे ही सब कुछ होता है। पर अगर आपका थोड़ा बहुत पैसा है तो आप ऑलवेज इन्वेस्ट कर सकते हो गूगल एड्स में, ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉडन कर दे और ज़्यादा अच्छे से टारगेटिंग कर दे और प्लेसमेंट्स वगैरह लगाओ। अगर आपको वीडियो देखनी कैसे, आप 30 रुपये 10 रुपये में भी आप व्यूज़ ले सकते हो अच्छे खासे, तो आपको आई बटन पर एक वीडियो मिलेगी गूगल एड्स के बारे में, वो जाके ज़रूर देखना। बहुत लोगों को हेल्प हुई है, आपको भी हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसे मैंने 1.5 लाख तक पहुंचाया, अभी यार 3 दिन और में अगर मेरे हिसाब से 10-10 हज़ार और बढ़ जाएंगे तो 1,80,000 के करीब भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कम्युनिटी टैब पे ऑब्वियसली, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी
दिक्कत तो कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर देना उस बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जा सकते हो इस वीडियो के साथ ही, ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कम्युनिटी पर पोल करता रहता हूँ, जाके चेकआउट जरूर करते रहना। और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थोड़ी तबीयत खराब थी, बीच बीच में कट भी लगाए थे इस चक्कर में, तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।